अब हम डिस्कस करेंगे प्लैनैरिटी एंड हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। सबसे पहले एरोमेटिसिटी होती क्या है। एरोमेटिसिटी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब आपने ये बहुत बार देखा होगा कि जैसे ये बेंजीन है तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल दूं लाइक, तो ये वाला कंपाउंड मेरे पास एरोमेटिक नहीं है, ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसी कौन सी मेरे पास केसेस हैं कि मैंने बोला फर्स्ट वाला कंपाउंड एरोमेटिक है जबकि सेकंड वाला कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो हम यही देखेंगे कि किस बिहाफ पे हम ये सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लैनैरिटी। तो प्लैनैरिटी से मेरा मीनिंग क्या है, देखो कोई कंपाउंड है उसके अंदर सारे एटम्स हैं जो वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे प्लैनैरिटी के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर सकते हैं लाइक sp2 और sp। अब हम ये एग्जांपल से देखेंगे कि हम कैसे देख रहे हैं प्लैनैरिटी को एरोमेटिक कंपाउंड की टर्म्स में। देखो sp2 का अगर हम एग्जांपल लें तो दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर बोल दिया तो ट्राइगोनल तो हमने इसकी शेप से बोल दिया क्योंकि ये हमें एज अ ट्रायंगल लग रहा था तो हमने बोल दिया कि ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल हो गया। अब प्लेनर कैसे बोल दिया, प्लेनर के लिए सपोज़ जैसे हम यहाँ पर एटम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर कोई एटम है, यहाँ पर भी कोई एटम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो प्लेनर से मतलब है कि अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को जो कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप का है, तो अगर मैं इसे किसी भी सरफेस पे रखूँ तो इसके जो चारों के चारों एटम्स हैं वो इक्वली टच करेंगे। जैसे अगर हम अपना हैंड ले लें तो ये पूरे की पूरी जो हमारी 5 फिंगर्स हैं तो ये क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं उस सरफेस को। इसी तरह से ये जो चारों के चारों हैं सारे ही, अगर हम यहाँ पर समझने के लिए एक सरफेस जो है वो पेपर मान लें, तो पेपर के ऊपर जब हम इस कंपाउंड को रखेंगे तो इसको जो चारों की चारों हैं ना जो एटम्स वो इसे टच करेंगे। दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं कि ये प्लेनर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से हम एक स्क्वायर प्लेनर की भी शेप ले सकते हैं। जैसे अगर हम इस तरह से ले लें तो उसी तरह से हम यहाँ पर कंपाउंड एटम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर कोई एटम लगा हुआ है, 4 एटम्स हैं। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर हो रहा था, स्क्वायर प्लेनर भी स्क्वायर ड्यू टू इट्स शेप और प्लेनर इस वजह से क्योंकि सारे के सारे जो इसके एटम्स हैं वो टच करेंगे जब भी हम इसे किसी भी सरफेस के ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब जैसे हम sp की बात कर लें तो sp का बहुत फेमस एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये भी प्लेनर है। इसके जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सभी के सभी क्या करेंगे, टच करेंगे किसी भी सरफेस को। तो दैट मीन्स अगर मैं बेंजीन की पर क्यों कह रहे थे कि प्लेनैरिटी चाहिए हमें, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है कि कोई भी कंपाउंड है हम उससे बोलेंगे कि वो एरोमेटिक है अगर उसके अंदर प्लेनैरिटी है। ऐसा क्यों बोला जा रहा था, ऐसा इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि अगर कोई कंपाउंड प्लेनर होगा तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो पाएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेशन हो सकेगी। आपने देखा ना जैसे हमारे पास बेंजीन होता है तो बेंजीन के अंदर क्या होता है, ये कंपाउंड यहाँ पर कॉन्जुगेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड बेंजीन कंपाउंड के अंदर ये जो मेरे पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइजेशन कर सकते हैं, तो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है। और हम इसे कहते हैं कि पूरे के पूरे बेंजीन के अंदर ही ये क्या करता है, इसे अच्छे से बनाने हैं, पूरे के पूरे बेंजीन के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन करते हैं। अब देखो इसे हम अच्छे से समझते हैं। जैसे ये मैंने कोई बेंजीन ली, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हमें समझ में अच्छे से आए। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कार्बन के पास ऑर्बिटल होते हैं, है ना। जैसे कार्बन है तो अगर मैं इसकी p ऑर्बिटल बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगी और ऐसे हर एक कार्बन के पास होगी। और ये वेकेंट है क्योंकि 2p2 होता है ना, तो एक पे इसकी वेकेंट पड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन है,
इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, सपोज़ पहले पाई बॉन्ड बने हैं, यहाँ पर बना लो, एक यहाँ पर बन गया और एक इस ऑर्बिटल का इस ऑर्बिटल के साथ, इस तरह से। दैट इज़, इसे अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बना है। तो ये मैंने इस तरह से दिखाने की कोशिश की है। अब उसके बाद क्या हुआ, इतना बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। दैट मीन्स ये पहले इतना था, उसके बाद बनने के बाद यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये इतना था हमारे पास पहले ही, तो अब क्या हुआ, जो बचे हुए थे ना उनके साथ भी कॉन्जुगेशन में चले गए। इसे मैं दूसरे कलर से दिखाते हैं, जो सेकंड स्टेप में हुआ होगा इस तरह से। तो अब देखो, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से था, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल थे, तो यहाँ पर सपोज़ कोई इलेक्ट्रॉन था स्टार्टिंग में, उसने क्या किया, पूरी रिंग के अंदर, क्योंकि ये प्लेनर थे तभी तो घूम पाएगा ना वो पूरे के पूरे ऑर्बिटल में। तो इस तरह से उसने पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स में घूम घूम के हमारे पास ये वाली बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है जी, मतलब उसने कैसी हमारे पास हमें दे दी ओवरऑल स्ट्रक्चर बेंजीन की, इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन हो रही है। डीलोकलाइजेशन हुई क्यों, क्योंकि वो सभी के सभी प्लेनर थे, वो सभी के सभी टच कर सकते थे सरफेस को, तभी तो इलेक्ट्रॉन जा पाए। अगर ऊपर नीचे होते तो कैसे जाते, वो एक ही प्लेन में थे, इसी वजह से उनकी डीलोकलाइजेशन हो पाई। तो ये प्लेनरिटी के बारे में था। अब हम जैसे बात कर लेते हैं हक्कल रूल की। हक्कल रूल, तो हक्कल रूल में मेरे पास क्या है, एरोमेटिसिटी की बात करते हैं कि हक्कल रूल कहता है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, एरोमेटिक है। इसी तरह से यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इस तरह से अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करो, जब n 0 था तो हम इसे लिख पाएंगे 4 × 0 + 1 पाई, दैट मीन्स 4 n की वैल्यू 0 यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू 1 हुई तो 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे रखो 4 × 2 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आगे कितना हो जाएगा, 4 × 3 तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू 3 तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हक्कल रूल कहता है वो कंपाउंड जिनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेट्रा, ये आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करेंगे, वो मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कंपाउंड्स पे। सबसे पहले हम वही अपना फेवरेट वाला बेंजीन लेते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करके देखो हक्कल रूल को। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पाई बॉन्ड में 2, 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 में था, फॉलो कर रहा है ना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, क्योंकि जब n की वैल्यू मेरे पास 1 थी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन था। इसी वजह से मैंने बोल दिया कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। इसी तरह से और कंपाउंड अगर हम ले लें, लाइक जो हम ले रहे थे पहले इस तरह से, तो हमने पहले बोला था कि एरोमेटिक नहीं है, ऐसा क्यों बोला था देखते हैं। तो अब देखो इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 4n+2 रूल को फाइंड करता है, 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि पहले आया था 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद सीधा आ गया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 तो कहीं आया ही नहीं था। तो मतलब ये एरोमेटिक जो हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है उसे फॉलो नहीं कर रहा, इस वजह से ये मेरा क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब यहाँ से आपको एक बात देखनी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ से हम कुछ और ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जैसे 4n+2 रूल को जनरलाइज करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 0 पुट करी थी तो कितना आया था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। n की वैल्यू को 1 पुट किया था तो कितना आया था, करो जल्दी से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू को 2 पुट किया था तो कितना आया था, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू को 3 पुट किया था तो कितना आया था,
14 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से देखो, जो मेरे पास 1 पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि 1 पाई बॉन्ड। उसी तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 2 कर दूँ क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 3 पाई बॉन्ड। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन लूँ तो 5 पाई बॉन्ड, और अगर 14 लूँ तो 7 पाई बॉन्ड है ना। तो यहाँ से एक्सेट्रा चलता रहेगा सोन। तो अब यहाँ से इसे एक रिज़ल्ट के रूप में तैयार करने की कोशिश करो। 1 3 5 7 मतलब ओड, सारे के सारे क्या है ओड है। तो हक्कल रूल को हम मतलब अपने अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड में ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और ये 100% है, वो एरोमेटिक होगा ही होगा। ठीक है, तो बस आपको हक्कल रूल को आपको याद रखने के 2 तरीके आगे। एक तो जो था हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और सिंपल टर्म में हम ये भी याद कर सकते हैं कि जिस भी कंपाउंड में और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे वो क्या करेगा, हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा, और इस वजह से वो जो भी हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पर एक और बात है, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरे पास नेगेटिव होता है, इस नेगेटिव में क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे बोल दिया, कोई कंपाउंड लेके देखते हैं, जैसे ये बेंजीन है, तो बेंजीन में सपोज़ यहाँ पर H है। अब ये तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। तो जब भी आप यहाँ पर Br2 का अटैक करवाओगे तो ये ब्रेक होगा Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में, है ना। तो यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ से होगा क्या, ये यहाँ से H जो आपका पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर लग जाएगा एक नेगेटिव, ये H यहाँ से जाएगा, और ये जो मेरे पास है ना बॉन्ड जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर आ जाएगा, और Br पॉजिटिव का अटैक होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, सॉरी बॉन्ड तो जाएगा ना इसका, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव जो 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, और यहाँ पर मेरे पास Br पॉजिटिव का अटैक होगा। तो मतलब ये क्या था, ये 2 सब्स्टिट्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये देखो कि जब हम नेगेटिव दिखाते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, है ना। इसका मतलब जैसे ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, H था, इसका मतलब क्या था, नेगेटिव का मतलब है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो मेरे पास यहाँ पर आकर अटैक हो जाएगा जहाँ पर नेगेटिव है ना। तो हम बोल देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। बनेगा क्या, इस तरह से कुछ, तो यहाँ पर H और कुछ इस तरह से ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें अभी सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हम ये समझ रहे हैं कि एक नेगेटिव में क्या होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करता है, 1 पाई बॉन्ड बनाता है ना। क्या करता है, 1 पाई बॉन्ड बनाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है बस। अब ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे आपके पास सपोज़ कोई कंपाउंड है, नेगेटिव ऊपर चार्ज है, और सपोज़ यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है, तो बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो अगर आपको ये नहीं पता था कि इस नेगेटिव को भी हम 1 पाई बॉन्ड के इक्विवेलेंट ही मान के चलते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता, है ना। तो अब क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये नेगेटिव भी 1 पाई बॉन्ड की तरह ही काउंट होगा, इस वजह से आप बोलोगे कि ये क्या है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड इसे मानोगे, एक इसे मानोगे, 2 पाई बॉन्ड। तो होने क्या चाहिए, ओड होने चाहिए, बट हमारे पास इवन आ गए हैं। दैट मीन्स ये मेरे पास क्या है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव ना लगा के पॉजिटिव लगाऊँ, तो अब बताओ एरोमेटिक है या नहीं। 1 पाई बॉन्ड है, ओड है, तो दैट मीन्स एरोमेटिक है। तो बस इसी तरह से देखते हैं।